नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और आप देख रहे हैं रवि के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। जैसा कि आप जानते हैं, इसी धरती पर 5000 साल पहले महाभारत एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में कौरव और पांडव दोनों लोग लड़े थे। और जो युद्ध हुआ था वो युद्ध हुआ था रणभूमि और सत्ता की लोलुपता के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी रणभूमि तैयार कर लिया है। पूरा दंगल का मैदान तैयार हो चुका है। तो आज हम आए हुए हैं एक भाजपा के कार्यक्रम में, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित हलवाई सम्मेलन के कार्यक्रम में, जहां पर हम इस समय खड़े हैं, जहां पर लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं। तो हम आपको उनसे भी पूछ लेते हैं आखिर क्या मुद्दे होने चाहिए जो भाजपा पार्टी चुनाव लड़े। सबसे पहले आपको उस नाश्ते की ओर ले चलते हैं जो नाश्ता पानी भाजपा पार्टी की तरफ से प्रोग्राम हुआ है और उसकी जो व्यवस्था कराई गई है उसको हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले जलेबी रखी हुई है और आपका सब्जी भी है, पूड़ी है, जलेबी है और पोहा है। साथ ही साथ खाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बाइट लेते हैं। अंकल जी, एक बात बताइए, क्या नाम है सबसे पहले? विनोद गुप्ता। कहाँ से आए हुए हैं? श्रावस्ती से। आप श्रावस्ती से आए हैं। तो अच्छा ये बताइए, श्रावस्ती में ऐसे कौन कौन से बड़े मुद्दे होने चाहिए जिन पर भाजपा पार्टी को लड़ना चाहिए? आप क्या समझते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार किन किन मुद्दे बने? जो है बहुत पिछड़ा इलाका है, शिक्षा की व्यवस्था कम है। तो शिक्षा की अगर व्यवस्था कम है, ये तो शिक्षा की व्यवस्था पिछली 5 साल की सरकार रही है, ये तो भाजपा पार्टी की रही है। तो शिक्षा की व्यवस्था अगर कम रही तो कमी किसकी हुई है? पार्टी कर रही है, लेकिन अब धीरे धीरे जो बहुत बैक था वो धीरे धीरे आ रहा है। अभी चूंकि बहुत पिछड़ा इलाका था, तो जो भी कार्य हो रहे हैं पार्टी ने अच्छे कार्य किए हैं। कॉलेज खुल रहे हैं अच्छे। और एक समस्या जो हमारे उधर चल रही है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हमारा बाढ़ग्रस्त है, तो उस पर भी समस्या ध्यान देना होगा। पार्टी उस पर भी कार्य कर रही है। बस ये है कि अब जो बहुत पीछे था, पिछली सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उस चीज़ पे अब आज कार्य हो रहा है। तो जो साल पीछे आपने देखा कि जो अलग अलग कार्यकर्ता हैं, आपको दूसरे लोगों से मिलवाते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? चंद्रकांत गुप्ता, बछड़ावा से। कहाँ से? बछड़ावा डिस्ट्रिक्ट, रायबरेली से हैं अंकल जी। अच्छा अंकल जी, बताइए कि जैसे कि इस समय चुनावी दंगल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और सभी पार्टियों ने अपने अपना जो तुरुप का इक्का और पत्ता होता है सब खोल दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो भाजपा पार्टी हिंदुत्व की राजनीति आज तक करती आई है, जो कार्ड खेलती आई है, तो क्या वो अब की बार इस हिंदुत्व की जो कार्ड है सक्सेसफुल हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो आप कार्ड मत कहिए, ये हिंदुत्व की एक विचारधारा है और विचारधारा के अंतर्गत आपकी बार लोग फिर होगी। अच्छा, भाजपा पार्टी समेत ये समझाइए कि भाजपा पार्टी को या अन्य पार्टियों को किन किन मुद्दे पर चुनाव होना बहुत जरूरी है? कौन से मुद्दे होने चाहिए चुनाव के मेन मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे तो महंगाई पे होने चाहिए और हमारे देश के संविधान की रक्षा के लिए होने चाहिए। जो हमारे कश्मीरी हिंदू भाई जो मारे जा रहे हैं उनको ध्यान रखते हुए होने चाहिए। तो महंगाई तो ये भाजपा का शासनकाल है, महंगाई तो भाजपा के शासनकाल में हुई है ज्यादातर, 2014 से लेके और उसके बाद में आए। तो महंगाई तो पिछले 5 साल, जो 2014 के बाद से पेट्रोल 110 108 में पहुंच गया है, तो महंगाई के वादा करके ही सरकार आई थी, लेकिन उसके बाद भी ये हाल है। ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती रहती है और तेजी तो चलती रहती है। अब आगे ये रहेंगे, अपने आप कम हो जाएगी कुछ दिन बाद। अच्छा, जो भुखमरी की जो समस्या है सबसे बड़ी बात है भुखमरी की समस्या, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी जो जारी हुआ है उसमें भारत देश को 116 देशों में से 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऐसा क्या कारण रहा कि पिछले 7 सालों से आप देखें तो मोदी योगी का डबल इंजन उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, पूरे भारत में मोदी जी का काम कर रहा है, उसके बाद भी भुखमरी में ये स्थान है। इसका क्या कारण? हमारे यूपी में तो उतनी भुखमरी नहीं है, क्योंकि हमारे योगी जी ने इतना ज्यादा राशन लोगों को दिया है और भूख की कगार पे नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। तो आपने देखा कि अलग अलग कार्यकर्ताओं ने अपनी अलग अलग सुझाव दिए, लेकिन साथ ही साथ हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे कि सबसे बड़ी जो भारत की जो एक भुखमरी में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 देशों में से 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब हमसे सिर्फ और सिर्फ 15 देश पीछे हैं। और उसके बाद भी आप देखेंगे यहाँ पर ये जो पूड़ी पड़ी हुई है, और सबसे बड़ी कमी ये है, यही जो होता है, लोग भूखे मर रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पे पूड़ी है या दही पड़ा हुआ है। तो आप लोग जो भी खाना खाते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जितना आप खा सकते हैं उतना ही लें। आप चाहे किसी पार्टी में जाएं या किसी भी सम्मेलन में जाएं, लेकिन उतना ही लें जितना आप खाएं, क्योंकि अन्न की बर्बादी अच्छी बात नहीं है। आप देख रहे थे रवि के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। बहुत बहुत धन्यवाद।